दर्शकों सभी को सनातनी राम राम। आज हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जैसे जानते होंगे, जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसके अलावा यह नेपाल के मिथिला क्षेत्र में भी बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, ये जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। यह सप्तमी तिथि यानी पहले दिन से शुरुआत होती है। इसे नहाई खाई कहते हैं। इस दिन माताएं सुबह स्नान कर स्वच्छ होती हैं और पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। अष्टमी तिथि यानी दूसरे दिन यह व्रत का मुख्य दिन होता है। इस दिन माताएं पूरे दिन और रात निर्जला, बिना पानी और निराहार यानी बिना भोजन के रहकर कठोर उपवास करती हैं। नवमी तिथि यानी तीसरे दिन, इस दिन सुबह पूजा करने के बाद महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। पारण के बाद ही वह जल ग्रहण कर सकती हैं। यह व्रत आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। यह व्रत माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने से संतान सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहती है और उनका जीवन सुरक्षित होता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसमें माताएं निर्जला और निराहार रहकर कठोर तपस्या करती हैं। दर्शकों, इस व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में आइए जानते हैं। कहते हैं, प्राचीन काल में गंधर्वों के राजकुमार जीमूतवाहन बहुत ही दयालु और परोपकारी थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वन में रहकर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने नाग जाति की एक बूढ़ी माता को रोते हुए देखा। पूछने पर उस माता ने बताया, नागों ने एक नियम बनाया है कि हर दिन एक नाग पक्षी राजगरुड़ का भोजन करेगा। आज उसके इकलौते बेटे की बारी है। यह सुनकर जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बूढ़ी नागिन को वचन दिया, वे उसके पुत्र की जगह खुद गरुड़ का भोजन बनेंगे। जीमूतवाहन ने स्वयं को शिला पर लपेट लिया। जैसे ही गरुड़ उन्हें खाने के लिए आए, उन्होंने उन्हें रोककर पूरी बात बताई। गरुड़ उनकी त्याग और दया से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को दान दिया और भविष्य में किसी भी नाग को न खाने का वचन दिया। इस घटना के बाद जीमूतवाहन की महानता और परोपकार की कहानी चारों ओर फैल गई। तभी से माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा करने लगी और इसी वजह से इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका यानी जीवित पुत्र की कामना या जितिया पड़ा। क्या आप इस व्रत से जुड़ी कोई और जानकारी जानना चाहेंगे, जैसे कि इस पूजा विधि में व्रत खाए जाएं या पकवान? इस जानकारी को जानने के लिए हमें कमेंट से बताएं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।